बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार, मज़ेदार और बहुत ही जूसी तवा चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। और इसको बनाने के बाद जब आप खाएंगे तो आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे कि इतनी मज़ेदार और जूसी चिकन बनकर तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये शानदार सी तवा चिकन की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे चिकन के मैंने 4 पीसेस करवा लिए थे, उसमें से मैं 3 यूज़ करूँगी। और ये थोड़ा वेट जिनका ज़्यादा है आप इसको कम वेट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको हम नाइफ से बड़े बड़े से कट लगा लेंगे। कट लगाने से चिकन का मसाला इसके अंदर तक हमें टेस्ट देता है। और इसके बाद अब हम ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और उसमें हम शामिल कर लेंगे विनेगर 2 टेबलस्पून। नमक डाल देंगे इसमें हम 1 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम चिकन पर लगा देंगे। चिकन में डालने के बाद इसको हम हाथों से अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से लहसुन और विनेगर लगाने से एक तो ये चिकन हमारी अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी, और दूसरा जो इसमें एक स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। तो ये लगाने के बाद इसमें हम डाल देंगे कलर के लिए पेपरिका 1 टीस्पून। इसके बजाय आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेपरिका पाउडर यूज़ करूँगी। उसको डालने के बाद अच्छी तरह से सारी चिकन के ऊपर लगा देंगे, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और पेपरिका लगाने के बाद इसको हम हाफ आवर के लिए 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे हम 1 कप दही। दही हम ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करेंगे, और इस दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश क्रीम 1/2 कप। आप दूध की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिब्बे की क्रीम यूज़ करूँगी। 1/2 कप क्रीम डालेंगे, इससे हमारी चिकन जो है बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसको भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक 1/2 टीस्पून डाल देंगे, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे, कोई धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला डाल देंगे इसमें हम 1/3 टीस्पून। नमक इसमें हम कम यूज़ करेंगे, इसलिए कि हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए भी 1 टीस्पून लगाया था, इसलिए इसमें हमने 1/2 टीस्पून नमक यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सारे मसालों को हम दही और क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम मैरिनेट किए हुए चिकन पर डाल देंगे। 1/2 हम अभी यूज़ करेंगे और 1/2 को हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम चिकन में लगाएंगे, और इसके कट्स के अंदर भी हम लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमें इसका टेस्ट मिले। सारे पीसेस पे अच्छी तरह से हम लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको भी हम 2 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक पैन, उसमें ऑयल डाल लेंगे हम 5 टेबलस्पून। ऑयल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम चिकन के पीसेस रख देंगे, जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो रखेंगे इसके अंदर। एक एक करके हम इसमें पीस रखेंगे, और इस तरीके से रखेंगे कि अच्छी तरह से ये पैन के अंदर सेट हो जाए। अब इसको हम पकने देंगे, और बीच में चेक कर लेंगे कि चिकन हमारा रेडी हुआ कि नहीं। अब हम साइड को चेंज करेंगे।
और जब एक तरफ से चिकन अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको आप गरम गरम नान के साथ और राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की चिकन लगती है। तो जब 15-20 मिनट के बाद इसको हम स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि चिकन का पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और उसके बाद इसके ऊपर हम दही और क्रीम डाल देंगे। जो हमने मैरिनेट चिकन किया था उसका जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे दही के पानी को अच्छे से ड्राई करना है। और अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इस साइड भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको हम साइड को चेंज करेंगे और दही के पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। चिकन की साइड को चेंज करेंगे तो यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने जो हाफ मिक्सचर बचाया था क्रीम का और योगर्ट का वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसको हमने ड्राई नहीं करना, इसको हम थोड़ा सा ग्रेवी में रखेंगे। और इसको डालने के बाद हम स्पैचुला से अच्छे से इसको पैन में फैला लेंगे। और उसको बारबेक्यू टच देने के लिए हमने यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉइल लिया है, उसमें एक कोयला डाल रख देंगे हम जलाकर। और उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसको हम ढक देंगे ताकि इसका अच्छा सा स्मोकी टेस्ट आ जाए। और अब हम कोयले को रिमूव कर देंगे, इसको हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से चिकन पे लगाएंगे। तवा चिकन जब भी बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा हम ग्रेवी में रखते हैं, फुल ड्राई नहीं करते हैं। रेस्टोरेंट में इसी स्टाइल से बनाया जाता है। और जब ये मिक्सचर अच्छे से पकने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि ये दही और क्रीम थिक हो जाए। और साथ साथ हम इसको स्पैचुला से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हमारी तवा चिकन बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही शानदार जूसी और सॉफ्ट चिकन बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।